नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 को लेकर हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है और बिहार के संदर्भ में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में, जो 2022 और 23 को लेकर दिया गया। बिहार के 5 कलाकार को सम्मानित किया गया। ये दोनों तथ्य जो कि एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं कहीं न कहीं, जो कि मतलब एक कैटेगरी में है और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के लिए हो सकता है, यानी कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में। इसकी घोषणा अभी हाल ही में 15 जून 2024 को की गई है। ये तिथि भी आपको ध्यान रखना है और घोषणा जो हुई है, इसमें आपको ध्यान रखना 2 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। एक तो युवा पुरस्कार और एक बाल साहित्य पुरस्कार। देखिए, युवा पुरस्कार कैटेगरी में पूरे भारत से 23 लेखकों का चयन किया गया है और वहीं पर बाल साहित्य पुरस्कार यानी इस कैटेगरी में पूरे भारत से 24 लेखकों का चयन किया गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसमें 23 यानी कि इससे एक कम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि संस्कृत को लेकर ये युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। ये कहा गया है कि इसकी घोषणा बाद में होगी। फिलहाल ओवरऑल जो डेटा है पूरे भारत को लेकर कि 23 को युवा पुरस्कार और साथ-साथ 24 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी की तरफ से हुआ। इसमें बिहार को लेकर आपको 2 जानकारी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बिहार को 2 पुरस्कार मिला है दोनों कैटेगरी से। वो जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। सबसे पहले एक जो नाम है, ये है रिंकी झा ऋषिका, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा नाम जो आता है, ये नारायण जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें 3-4 प्रश्न छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि बिहार से मैथिली साहित्य के लिए, कि किस साहित्य के लिए यानी किस भाषा के लिए, तो मैथिली साहित्य के लिए युवा कवियत्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनका नाम क्या है और किस साहित्य के लिए, किस रचना के लिए और कौन-सा पुरस्कार। ये 3-4 प्रश्न यहाँ पर है और साथ ही साथ ये कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार के मधुबनी जिले के ननौर की रहने वाली है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तो बात यहाँ पर हुई युवा पुरस्कार के बारे में, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत ये युवा पुरस्कार की बात हुई। लेकिन उसके अतिरिक्त यानी कि युवा पुरस्कार के अतिरिक्त दूसरा जो है, इसमें वरिष्ठ लेखक, कवि व कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और वे मधुबनी के घोघरडीहा के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका रचना क्या है, तो बाल कथा संग्रह अनार के लिए इन्हें ये सम्मान देने की घोषणा हुई है। कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है किस कैटेगरी में, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। और ये मधुबनी के रहने वाले, दोनों जो रहने वाले हैं मतलब मधुबनी के ही। और ये प्रॉपर स्थान भी आपको ध्यान रखना है, क्रमशः ननौर और घोघरडीहा। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्या है कि आप लोग जिला याद रखते हैं, प्रॉपर एग्जैक्ट वो जो स्थान है वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो बिहार को लेकर अगर बात करें 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, बस इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः हम दोहरा दें, इनका नाम क्या है, किस रचना के लिए दिया गया और साथ-साथ किस कैटेगरी में अवार्ड मिला, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है फिलहाल यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, वो कंप्लीट सूची हम आपको दिखला देते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल वही जानकारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब कंप्लीट सूची की हम दोनों कैटेगरी में बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं युवा पुरस्कार विजेता 2024 की सूची। इसमें जो 23 मतलब नामों की या फिर लेखकों की जो घोषणा हुई है, वो आपको दिख रहा है। लेकिन नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है संस्कृत को लेकर, यहाँ पे हमने ये इंडिकेट भी कर दिया है कि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, बल्कि ये कहा गया है कि कुछ समय पश्चात यानी कि बाद में इसकी घोषणा होगी। आप लोग चाहें तो ये ध्यान रखिए, इसमें अलग-अलग भाषा के लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अंग्रेजी और हिंदी को लेकर। साथ-साथ यहाँ पर आपको दिखेगा 11 नंबर पर रिंकी झा ऋषिका, जो कि मैथिली साहित्य के लिए दिया गया है। तो कम से कम हिंदी, इंग्लिश और मैथिली को लेकर ज़रूर ध्यान रखिए। हालाँकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर मुझे बिहार के संदर्भ में देखना है, तो मुझे लगता है कि ये 3 कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रचना कौन-सा है हिंदी, अंग्रेजी का, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि अगर हिंदी की बात करें तो गौरव पांडे की रचना स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, और वहीं पर अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिस इन इंडिया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तो अंग्रेजी और हिंदी साथ-साथ रिंकी झा ऋषिका की रचना कौन-सी थी? वो आप यहाँ पे देख लीजिए, नदी घाटी सभ्यता, जो कि मैथिली साहित्य की हम बात करें। ठीक है? तो यहाँ पर ये रहा।
युवा पुरस्कार विजेता 2024। लेकिन इसमें जो एक अन्य कैटेगरी है बाल साहित्य पुरस्कार, तो इसमें भी वो कंप्लीट सूची जो 24 लेखकों की मतलब नामों की घोषणा हुई है, ये पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। तो इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी और हिंदी साथ-साथ 11 नंबर पे आपको दिखेगा मैथिली साहित्य के लिए नारायण जी को, जो इनकी रचना अनार है, इसी के लिए इन्हें मतलब सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जो रचना है, जो कि नंदिनी सेन गुप्ता का चयन किया गया है, द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। और वह पे हिंदी की बात करें तो 51 बाल कहानियां जो कि एक कहानी संग्रह किताब है, इसको लेकर देवेंद्र कुमार का चयन किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न बनना यहाँ से स्वाभाविक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को लेकर भी चीजों को देख लेते हैं। हालांकि डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में ये जानकारी हमने आपको दिया है, और मैं आपको पुनः दोहरा दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला के क्षेत्र में देखिए 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। ये आपको ध्यान रखना है। 2022 और 23 को लेकर जो घोषणा हुई थी, घोषणा के फलस्वरूप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये 94 कलाकारों को सम्मानित किया गया पूरे भारत से। बिहार के संदर्भ में इन दोनों वर्षों की बात करें, वर्ष 2022 और 23 के लिए, तो 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पांचों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भरत व्यास शर्मा, जो कि बहुत खबरों में रहते हैं, पूर्वी गायन के सम्राट इन्हें कहा जाता है। लोक गायकी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। प्रेमलता मिश्रा मैथिली में अभिनय के लिए, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन लोक गायकी के लिए, सीताराम सिंह गायक व संगीतकार है, इन्हीं के लिए दिया गया। और वहीं पर आसिफ अली हैदर खान नाट्य लेखक है, इसके लिए इनका चयन किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये बात यहाँ पर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 में, जो वर्ष 2023 22-23 के लिए दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिया गया कब? तो 2024 में मार्च में। और ये किस वर्ष के लिए दिया गया? तो 2022-23 के लिए। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देता हूँ। अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, जो खास करके 70वीं बीपीएससी एग्जाम आगामी 30 सितंबर को आयोजित होना है, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, जो कि लाइव मोड में होगी। आप एक प्रकार से यह कह सकते हैं, यह लाइव टेस्ट सीरीज है, जहां पर आप हजारों विद्यार्थियों के बीच, हजारों अभ्यर्थियों के बीच अपनी तैयारी को परख पाएंगे। आपने जो इतना दिनों से अपनी तैयारी को मतलब बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया है, वो तैयारी कहाँ तक पहुंची है, उसका मूल्यांकन आप इसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के बीच कर पाएंगे। इसकी शुरुआत हो रही है 1 जुलाई से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिंक भी हमने दिया है। देखिए टेस्ट सीरीज जो होंगे वो हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगे, और सभी टेस्ट का आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलेगा, जिससे आप सही तरीके से उसको एक प्रकार से एनालिसिस कर पाएंगे कि चीजें कहाँ पर गड़बड़ हुई और किस तरह की चीजें हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है, आपको जो क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन का आपको विश्लेषण जो मिलेगा पीडीएफ में, वो एकदम अच्छे तरह के होगा। जिस तरह का अभी बदलता हुआ पैटर्न है, जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कहीं न कहीं मतलब मिलते-जुलते फैक्ट में पूछे जाते हैं। तो हमारे जो मतलब टेस्ट में जो सॉल्यूशन होंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए जब भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, तब तक मतलब सभी टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके माध्यम से फायदा यही है, एक तो एक समय जो है 30 सितंबर का, ये बहुत नजदीक है। अब ये उचित समय है कि अभी अब प्रिपरेशन को परखिए, बस टेस्ट सीरीज दीजिए, मतलब ज्वाइन कीजिए। जितना मॉक टेस्ट आप देंगे, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। देखिए एग्जाम की तैयारी करना वो अलग बात है, तैयारी को सही तरीके से परखना वो अलग बात है। देखिए गलती करके ही इंसान सीखता है। जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, आपको लगेगा कि किस आधार की आपकी तैयारी है। जहाँ पे मतलब अगर आपको दिखे कि मतलब सेक्शन कोई कमजोर है, तो उस सेक्शन पे आप बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो कॉन्फिडेंस को आपको बिल्ड करेगा। ठीक है, तो युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी में लग जाइए, ये एक सुनहरा अवसर है। और मात्र इसमें देखिए तकरीबन 150 टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट होने वाले हैं, जो कि आपको केवल 199 रुपये में एप्लीकेशन पे मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल यह है कि आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। तो प्ले स्टोर पे जाके बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन पर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। जो होम पेज है एप्लीकेशन का, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज।
बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। टेस्ट सीरीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ये वाला दिखेगा आपको सेक्शन। जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किए हुए हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर ऊपर में ही आपको 70वीं बीपीएससी एग्जाम का टेस्ट सीरीज जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स बने होंगे, उसमें एक रेड कलर का बॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा लाइव टेस्ट सीरीज 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। देखिए 1 जुलाई ये शेड्यूल हमने कर दिया है, आई होप आपको शायद दिख रहा होगा। 1 जुलाई को 9 बजे ये आपका टेस्ट होगा, पहला टेस्ट, और ये लाइव मोड में होगा। जब ये टेस्ट समाप्त हो जाएगा तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो कि आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से परखेगा। तो जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी इसमें हज़ारों लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इस कोर्स को लिए हुए हैं तो बने रहिए। 1 जुलाई को आपका पहला टेस्ट होना है और इस दिशा में जो हम चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पुराने थे, वो अब हमने अपडेट कर दिया है और बेहतरीन तरीके से टेस्ट को डिज़ाइन किया है। आपको भरपूर फ़ायदा होगा। एक तो आपको टेस्ट देना ही देना है और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा सॉल्यूशन का, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। निश्चित तौर पर आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, यही वाला कोर्स है। आप लोग ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करेंगे तो तमाम जो मटेरियल है, जो करंट अफेयर्स आदि, सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, वो सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज जो आइकन आपको दिखेगा इस पर क्लिक करके इस वाले बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प आपके पास है। जैसा भी आपको लगे आप इसे ज्वाइन कीजिए। 1 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत हो रही है। पहला टेस्ट पेपर है 1 जुलाई को, दूसरा हमने शेड्यूल किया है 4 जुलाई को। ठीक है, इसी प्रकार से और भी है। सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पे दी गई है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।